अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खुश रहें, सेहतमंद रहें। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ मैं, शातिमुर गाज़ी खेल, वॉइस ऑफ ओवरसीज़ नर्सेस के साथ। आज भी इंट्रोडक्शन पेज का दूसरा चैप्टर इस पे ज़िक्र करेंगे, लेकिन ये पेज आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मोटिवेशनल वीडियो है कि आप लोग मोटिवेट हो जाएं अपने कैरियर के बारे में, अब्रॉड में, फ़ॉरेन में, यहाँ ख़लीज ममालिक में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, जहाँ भी आप लोगों का विश हो। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच टू ऑल व्यूअर्स। आप लोगों का रिस्पांस अमेजिंग था। आई वाज शॉक फॉर दैट। और रियली मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने अपने वीडियोस पे, अपने पेज पे इतना बड़ा रिस्पांस देखा कि 2000 से ऊपर लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उसमें लाइक्स किए, कमेंट्स किए और मेरे पेज को फॉलो किया। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच। इसके साथ साथ मैं यंग नर्सेज एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पेज से सपोर्ट किया। चतराल नर्सेस फोरम के पेज से मुझे सपोर्ट किया गया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मुझे अपने स्टेटस, व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी पेज को प्रमोट किया या अपने फेसबुक आईडी से, सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आप लोगों की वजह से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। और इंशाल्लाह जितने भी पाकिस्तान में नर्सेज है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के नर्सेज हैं, उनके लिए मैं इंशाल्लाह मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ लाऊंगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक जितनी भी मालूमात हो उसकी रसाई हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के इनवान भी वही है कि कल हमने पेज पे लिखा हुआ था कि इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, तो आज इंट्रोडक्शन तो मेरी हो गई आप लोगों के साथ। मैं शातिमुर गाज़ी खेल यहाँ सऊदी अल खुबर में CMC कैनेडियन मेडिकल सेंटर में स्टाफ नर्स ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये यहाँ का परचेज़ डिपार्टमेंट है, इसी में हमारा ऑफिस है। में एक इंडियन भाई है अज़ीम, मोहम्मद अज़ीम, वो गए हुए हैं इंडिया छुट्टियों पर और मैं उनकी जगह कवर कर रहा हूँ। वैसे बेसिकली हमारी ड्यूटी क्लिनिक्स में होती है, लेकिन ये हमारे जितने भी क्लिनिक्स हैं वो यहाँ पे आइटम्स डिमांड करते हैं, CSSD, हाउस कीपिंग, इन्वेंट्रीज़ और फार्मेसी की डिमांड्स करते हैं, वो मैं पूरा करके उनको डिलीवर करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन के बारे में इंशाल्लाह हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, टाइम टू टाइम वो पेज चलता रहेगा। यहाँ पे जितने पाकिस्तानी नर्सेज हैं उनसे मिलेंगे, यहाँ पे सुपरवाइज़र्स हैं, यहाँ पे इंचार्ज नर्सेज हैं, यहाँ पे सीनियर नर्सेज हैं, यहाँ पे मेरे बैच की नर्सेज हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, पोली क्लिनिक्स में हैं, क्लिनिक्स में हैं, इमरजेंसीज़ में हैं, फ़र्स्ट एडर्स प्रोवाइडर्स हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज में हैं। जितनी भी आस पास करीब हैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनसे मिलूँ, 3 4 5 मिनट की एक वीडियो बनाऊँ और उनसे उनके हाल अहवाल जाने कि वो पाकिस्तान में किस तरह, कहाँ पे जॉब कर रहे थे, यहाँ पे, और उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई है, ये स्टेप लेने से। अच्छा जी, यहाँ पे जॉब करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपने सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। सेल्फ प्रिपरेशन में मैं आपको एक छोटी सी वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ जब हम CMC में आए तो यहाँ की फ़ैकल्टी हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, खुश थी, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे खुश रखे। हम 7 पाकिस्तानी दोस्त हैं, हमने ये अहद किया था अपने साथ कि यहाँ पे इस तरह कोई भी एटीट्यूड शो नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क के बाकी नर्सेस बदनाम हो और वो बहन हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ में कामयाब रहें और हमने अपनी मुल्क की लाज रखी, अपनी मुल्क को बुलंद बाला रखा और अपने नर्सेस के लिए राह हमवार की। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी सेंटर से पाकिस्तानी वीज़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इदारा पिछले 21 सालों से सऊदीया किंगडम ऑफ अरेबिया में काम कर रहा है, लेकिन ये हम पहले पाकिस्तानी हैं। तो अब हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वेस्ट की है और वो लोग हमें भी यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को मोटिवेट करें कि वो यहाँ पे अप्लाई करें। अब वो मोटिवेशन किस तरह है, तो हमने एक क्वेश्चन किया इनसे कि सर आप लोगों ने हमें पाकिस्तानी लिया तो इसके पीछे क्या रीज़न है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने मल्टीपल टाइम पाकिस्तान से इंटरव्यूज़ किए, लेकिन उनमें मसला ये था कि वो लोग इंटरव्यूज़ दे देते, बाद में कहते थे कि जी ये सैलरी बहुत कम है, मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। किसी को घर से इजाज़त नहीं होती थी, बस उसने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के अप्लाई की है, इंटरव्यू दिया और फिर कोई उसका इरादा ही नहीं था। तो हम इसलिए प्रेफर करते हैं सूडान को, मिस्र को, इजिप्ट,
انڈیا اور فلپین اور بنگلہ دیش کو کہ ان لوگوں کی سیلف پریپریشن بڑی زبردست ہوتی. اب سیلف پریپریشن کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان انٹرویو کی، ایون کہ جس سے بھی پوچھے اس کا پاسپورٹ تک نہیں ریڈی تھا، تو وہ یہاں پہ آنے میں اس کو 6 مہینے سے لگ سکتے ہیں کم سے کم. اور واقعی اس طرح ہے. میرے خود ابھی دوست ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں ریڈی لیکن میں نے جانا ہے. میں انہیں یہی سجیسٹ کرتا ہوں پہلے پاسپورٹ بعد میں بات چیت کرتے ہیں. اور اب اگر اس کے برعکس آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اگر ایجپٹ انٹرویو کرتے ہیں، سوڈان کرتے ہیں، یا ہم انڈیا فلپائن کرتے ہیں، تو ان کی پریپریشن بڑی زبردست ہوتی ہے. سیلف پریپریشن ان کا ایم او ایچ اپنی کنٹری میں پاس کیا ہوتا ہے، لائسنس ان کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے، پاسپورٹ ریڈی ہوتا ہے، ڈیٹا فلو ہو چکی ہوتی ہے، کلاسیفیکیشن ہو چکی ہوتی ہے. مینز وائل ان کے ڈاکومنٹس بالکل ریڈی ہوتے ہیں. کرنا کیا ہے کہ انٹرویو کے فوراً بعد انہوں نے جسٹ ود ان 1 ویک ان کو ویزا اور ٹکٹ پرووائڈ کر کے ان لوگوں نے ٹریول کر دینا ہے. تو اب ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ ایک بندہ 10 دن میں اویلیبل ہے بجائے اس کی کہ وہ 6 مہینے میں آ رہا ہے پاکستان سے. تو یہ خاص وجہ تھی. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستانی اس وجہ سے ہمیں پسند آئی اور آپ لوگوں کے ہم نے بڑا ویٹ کیا. حالانکہ مجھے پتہ ہے کتنا ویٹ کیا. میری انٹرویو ہوئی تھی 9 سپٹمبر 2022 کو، 9 سپٹمبر 2022 کو، اور میں نے ٹریول کیا ہے 15 فیبروری 2023 کو. یعنی کہ آلموسٹ بیچ میں 5-6 مہینے گزر گئے. تو یہ بڑا کافی عرصہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ سینٹر جو ہے یہ سرٹیفکیٹس پرووائڈر سینٹر ہے. اس طرح کے ACLS وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ACLS لرنرز آتے ہیں جس کو ہم ٹرین کرتے ہیں. تو اس میں پاکستانی نرسز ایک بار آئے تھے اور ہمیں بڑے پسند آ گئے تھے کیونکہ ان کا پک لیول بڑا زبردست تھا، ان کا رسپانس بڑا زبردست تھا. اور یقین کریں انہوں نے ہمیں امپریس کیا کہ فرسٹ اٹیمپ پہ انہوں نے ACLS کلیئر کر دیا، PHTLS کلیئر کر دیا، BLS کلیئر کر دیا، MOH کلیئر کر دیا. تو ہم اس سے امپریس ہو کہ آپ لوگوں کی انٹرویو کی اور آپ لوگوں کو بلایا. اور ابھی ہمارا فیوچر پلان یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم متواتر پاکستانی کو بلائیں گے. تو یہ گڈ نیوز ہے ہم سب کے لیے. انشاءاللہ بڑی عید تک یہاں سے ویزے سٹارٹ ہو جائیں گے، اس میں آپ سب کی ہیلپ کروں گا. اچھا، اب اگلے پیج پہ بات کرتے ہیں کہ کل جنہوں نے رابطہ کیا مجھ سے اور میں ان کو رسپانس نہیں کر سکا ٹائم سے، تو میں کہتا ہوں اس میں میری غلطی شاید نہیں ہے، آپ لوگوں کی ہے. کیونکہ آپ لوگ میسیجز کر رہے تھے اور انٹروڈکشن اپنا کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. کم سے کم اپنا نام اور سٹی نام بتایا کرے تاکہ میں نمبر سیو کر لیا کروں اور مجھے یاد رہا کرے. اتنے زیادہ ان نون نمبرس تھے کہ میں سیو بھی نہیں کر پا رہا تھا اور رسپانس بھی نہیں کر رہا تھا. بہرحال وہ it was my first time, so inshallah for the next time I will reply to all of you properly. Sorry for that if someone mind it. میں معذرت خواہ اگر کسی نے وہ بات مائنڈ کی ہے. دوسری بات، آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ایتھنٹک کوشچن پوچھ لیا کریں. اب اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جی وہاں ٹماٹر کتنے کا کلو ہے اور پیاز کتنے کا کلو ہے، اور میں اگر ہاسپٹل کی اکاموڈیشن میں نہ رہوں، اپنی فیملی اپنے ساتھ لے کر آؤں، گھر میں رہوں، گھر کا کرائے، تو وہ سوری اس کے لیے، وہ مجھے نہیں پتہ، مائنڈ نہ کریں. یہ میں نے جسٹ فور فن کے لیے یہ کہا آپ سے. لیکن وہ ہونیسٹلی مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ کیونکہ مجھے تو اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹ، فوڈ سب کچھ کمپنی پے کر رہی ہے، تو مجھے پھر کیا ضرورت ہے یہ انفارمیشن لینے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کویت میں آلریڈی سلیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ جا رہے ہیں ان کے لیے بیسٹ وش، بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے، وہ اویل کریں اور وہیں جائیں. یہ مائنڈ نہ بنائیں کہ آپ لوگوں کی میرے خیال سے فرسٹ ویک آف جون میں فلائٹ ہے اور آپ لوگ یہاں کے لیے اپلائی کریں، تو میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے پھر کویت ہی بہتر ہے. وہ اسٹوڈنٹ جو ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں یا انٹرنشپ کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہتا چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے کم سے کم 2 ایئرز منیمم ریکوائرمنٹ ہے ICU اور ER ایکسپیرینس، وہ بھی ود آؤٹ ایکسکلوڈنگ یور انٹرنشپ. سو وہ بھی تسلی رکھیں، انشاءاللہ ان کا بھی ٹائم آئے گا. اور اب وہ لوگ جو سیریس ہیں یہاں آنے میں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم. جس ٹائپ کی انفارمیشن چاہیے وہ میں پرووائڈ کروں گا. ڈیٹا فلو کی بات کرتے ہیں. سیلف پریپریشن آپ شروع کریں، سب سے پہلے ڈیٹا فلو کریں، اپنے ڈاکومنٹس ابھی سے اٹیسٹ کر لیں، ویریفائڈ کر لیں. NOCs لے لیں. NOCs آپ نے DGN سے لینی ہے، DDN سے لینی ہے، DG ہیلتھ سے لینی ہے. یہ تینوں ایک ہی فیز میں آتے ہیں. سندھ میں DGN ہے، پنجاب میں DGN ہے، تو KPK میں DDN ہے. اور بہرحال اپنی ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سے آپ لوگوں نے NOCs لینی ہے، اپنے ہاسپٹل سے NOC لینی ہے، اپنی یونیورسٹی سے یا آپ کا جو کالج ہے اس سے NOC لینی ہے.
मूफा और यहाँ से आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने हैं। एक NOC आपने हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान से लेनी है। ये कंपलसरी चीज़ें हैं, ये रेडी रखें। लेकिन अपने आप पर अगर आप लोग पैसे खर्च कर रहे हो, वो खर्च नहीं, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो इन्वेस्टमेंट बाद में आपको ट्रिपल ट्रिपल 4 टाइम प्रॉफिट देगी। तो उस पे आप लोग ये ना कहें कि जी मुझसे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ये आपके पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, ये इन फ्यूचर आप लोगों के काम आएंगे। तो ये प्रिपरेशन रेडी रखें। जब आपकी इंटरव्यू होगी और आप सिर्फ ये इंटरव्यूअर को कहें कि जी मेरी डेटा फ्लो हो चुकी है, क्लासिफिकेशन हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट A to Z रेडी है, लाइसेंस रिन्यूड है, पासपोर्ट रेडी है, तो आप यकीन करें वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं कहेगा। आपको कहेगा कि ओके वी विल सेंड योर वीज़ा विद टिकट एंड जस्ट गो फॉर द ट्रेवल। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि बजाय एक बंदे को वो कहे कि जी आप इमरजेंसी के बारे में बताएं, आप वेंट के बारे में बताएं, आप लेबर रूम के बारे में बताएं, तो बजाय इसके अगर वो आपको कहे कि जी हम वीज़ा भिजवा रहे हैं और आप ट्रेवल करें, कितना ज़बरदस्त आपको लगेगा। तो इसलिए सेल्फ प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए हम मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ करेंगे अपने कोलीग्स का और आपके साथ शेयर करेंगे। डेटा फ्लो के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ रावलपिंडी के मोहम्मद अज़मत भाई। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बड़े नेक दिल इंसान हैं, ज़बरदस्त इंसान हैं, हेल्पफुल और अज़ाना मस्कीन से इंसान हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। जब मैं ट्रैवल करना चाह रहा था और मुझ पर डेटा फ्लो लाजमी थी, तो जब किसी से पूछा तो किसी ने कहा 1 लाख रुपए, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 80,000, इवन के 90,000 से किसी ने कम तक नहीं बोला। जब मेरे इनसे किसी के थ्रू रब्ता हुआ तो इन्होंने कहा कि जी आपके डेटा फ्लो पे 38,000 खर्चा है, 38,000। मैं शौक हुआ, आई वॉज अमेज कि ये कैसे हो सकता है, एक बंदा 1 लाख से कम नहीं ले रहा, वो कह रहे कि 38,000। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने अपनी डेटा फ्लो करवा ली। डेटा फ्लो आप लोगों की लाजमी है। आपकी क्राइटेरिया, फॉर जॉब क्राइटेरिया, ये इसलिए लाजमी है कि आप इसी के थ्रू आप एलिजिबल हो MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोमोटेड टेस्ट के लिए। अब कुछ लोग अपनी डिप्लोमा भी कर लेते हैं, डेटा फ्लो डिग्री भी कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी, मैट्रिक भी, FSC भी, प्रोफेशनल एकेडमिक, सारी चीज़ें। इतना ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की सिलेक्शन हुई है तो वो इस पे करें कि उसकी सिलेक्शन डिप्लोमा बेस पे हुई है। अगर डिप्लोमा बेस पे हुई है तो वो जस्ट PNC कार्ड और डिप्लोमा कर लें, बस ये इनफ है। इस पे आप लोग आके यहाँ ट्रेवल करके टेस्ट दे सकते हो, बाद में आप क्लासिफिकेशन वगैरह आप कर सकते हो। मोस्टली कंपनियाँ यहाँ करवाती हैं आपका क्लासिफिकेशन। अगर किसी की सिलेक्शन BSN पे हुई है, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स के लिए लोग आते हैं उनकी सिलेक्शन BSN पर होती है, तो फिर उनके लिए कंपलसरी ये होता है कि वो डिप्लोमा, PNC कार्ड और BSN डिग्री, ये मतलब अगर BSN पर हुई है डिग्री पर तो वो फिर डिग्री और PNC करें, और उसके साथ एक्सपीरियंस आपकी डेटा फ्लो होनी चाहिए, तो उस पर आपका ख़र्चा कम आ जाएगा विद इन 50,000। क्योंकि आजकल मैं जब कर रहा था डॉलर बहुत कम था, आजकल तो 300 से ऊपर है माशाल्लाह से। तो आप लोगों का 50 से 60,000 तक इसका ख़र्चा आ जाएगा। अगर आप लोग वो दूसरी तरफ का डेटा फ्लो करवाना चाहते हैं कि जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो, अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप करवाना चाहते हैं तो इससे आपकी टाइम बचत हो जाएगी और आप पूरे झंझट से फ्री हो जाएंगे एक ही टाइम में। लेकिन अगर आपके पास, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कमा के अपने ऊपर लगाएं। पाकिस्तान में अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप वहीं पे रहें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप ये सारी चीज़ें करवाएं तो आप किसी से उधार लेंगे और उधार वापस भी करना होगा। तो जब जहाँ यहाँ पे आएंगे आप तो बड़ी मुश्किलें होंगी, आपको उधार चुकाना होगा, अपनी फैमिली सपोर्ट करनी होगी, अपने लिए क्लासिफिकेशन, ये ब्ला ब्ला। तो बेहतर ये है कि ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें करें। यहाँ पे ट्रैवल करके जब आपकी सैलरीज आना शुरू हो जाए फिर वो सारी चीज़ें कर लें। क्योंकि आप आते ही टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट में काफ़ी टाइम होता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो डेटा फ्लो लाजमी है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन लाजमी है, NOCs लाजमी है। ये 4 चीज़ें आप पाकिस्तान से ही करके आएँ तो बहुत, मतलब इंटरव्यू से पहले, वो तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान में ही करके आएंगे, लेकिन इंटरव्यू से पहले। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। मैं मोहम्मद अज़मत भाई जो रावलपिंडी के रहने वाले, डेटा फ्लो के लिए उनका नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। उनके साथ जॉब भी अवेलेबल है आरामको प्रोजेक्ट के, तवायरेत मेडिकल सेंटर उनकी यहाँ पे कंपनी है, उनकी एजेंसी पाकिस्तान की है, पार्टी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ सऊदीया की तवायरेत मेडिकल सेंटर है, और उनके थ्रू आरामको के साथ प्रोजेक्ट है, उसमें उनके साथ जॉब्स अवेलेबल हैं।
صرف وہ لوگ کانٹیکٹ کریں جو سیریس ہو اور جانا چاہتے ہیں. میں ویڈیو کے ساتھ عظمت بھائی کا کانٹیکٹ نمبر اور ان کا نام مینشن کر رہا ہوں. وش یو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ ملتے ہیں وہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم، فی امان اللہ.